मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। और आज के इस खास प्रोग्राम में बात करने वाली हूं बॉलीवुड की ऐसी बहू यानी कि कपूर खानदान की ऐसी बहू जिन्होंने शादी के बाद अपने पति का ही साथ छोड़ दिया और बिना तलाक के रहने लगी अपनी बच्चियों की परवरिश करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जहां पर हम देखते हैं कि कपूर खानदान की बहुओं को फिल्मी करियर आगे बढ़ाने की बिल्कुल भी मंजूरी नहीं थी, वहीं पर हम देखते हैं किस तरह बबीता कपूर अपनी बेटियों की परवरिश करने के लिए, उनका करियर बनाने के लिए किस तरह अपने प्यार रणधीर से दूर हुई। जहां पर उनका सालों का प्यार रणधीर कपूर, और जिस तरह रणधीर कपूर ने अपनी फैमिली से बबीता कपूर से शादी करने की लड़ाई लड़ी थी, उनको भगवान ने आगे उनका जीवन ही व्यतीत नहीं करने दिया। यहाँ पर बबीता ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और आज करीना कपूर और करिश्मा कपूर एक तगड़ा एग्जाम्पल सेट करते हैं एक सिंगल मदर की परवरिश का। जी हाँ दोस्तों, खैर ये तो हमने देखा कि किस तरह उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके निजी जीवन में और भी कई ऐसी दिक्कतें उनके सामने आई जो अभी तक बिल्कुल दबे हुए राज है। किस तरह कपूर खानदान यानी कि उनके ससुराल में किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था, क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट लास्ट तक। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री बबीता शिवदासनी का जन्म 20 अप्रैल 1947 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था। बबीता दो खूबसूरत अभिनेत्रियों करिश्मा और करीना कपूर की मां है। बॉलीवुड में 70-80 के दशक में बबीता का एक अलग अंदाज था, जहां उस दौरान उनका पूरा नाम बबीता हरी शिवदासानी हुआ करता था। उनके पिता हरी शिवदासनी भी एक एक्टर थे। अभिनेत्री का जन्म 20 अप्रैल 1947 को पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन बंटवारे के बाद उनका परिवार भारत आ गया। उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू साल 1966 में फिल्म 10 लाख से किया था। बॉलीवुड फिल्मों में उस दौरान उनको खूब पसंद किया गया और बबीता की शोहरत का सितारा चमक गया। जिसके बाद एक्ट्रेस की फिल्म राज रिलीज हुई। खास बात ये भी थी कि एक्ट्रेस के साथ इस फिल्म में राजेश खन्ना थे। बबीता ने अपने पूरे फिल्मी करियर में महज 19 फिल्में की हैं। बबीता फिल्मों के अलावा अपनी निजी जीवन को लेकर काफी सुर्खियों में रही। उन्होंने 6 नवंबर 1971 को रणधीर कपूर से शादी की थी। शादी के बाद बबीता ने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। शादी के पहले बबीता शिवदासनी और रणधीर कपूर की प्रेम कहानी काफी चर्चा में रही। दोनों ने कई यादगार फिल्मों में काम किया और उसके बाद शादी कर ली। हालांकि दोनों का वैवाहिक जीवन काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा। दोनों के बीच मनमुटाव इतना बढ़ गया था कि रणधीर और बबीता अलग अलग रहने लगे। हालांकि दोनों ने कभी तलाक नहीं ली। एक इंटरव्यू के दौरान रणधीर ने अपने रिश्ते को लेकर काफी बात की थी। उन्होंने कहा कि बबीता उनके शराब पीने से नाराज थी। दोनों के रहने के तरीके अलग थे। हालांकि हमारी उनकी लव मैरिज थी, लेकिन सोच अलग थी, इसलिए उन्होंने एक दूसरे से दूरियां बना ली। रणधीर ने आगे बताया कि मैं उसका काफी सम्मान करता हूँ। वो मेरी जिंदगी का अहम किस्सा है। उसके कारण ही मेरे पास आज 2 प्यारी बच्चियां हैं जो अपनी लाइफ में काफी तरक्की कर रही हैं। हम दोनों में कोई दुश्मनी नहीं है। वहीं तलाक के मामले पर बात करते हुए उन्होंने कहा था कि हमें तलाक की जरूरत ही नहीं। मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहता और वो भी शादी नहीं करना चाहती। तो इस तरह यहाँ पर रणधीर और बबीता की ये प्रेम कहानी इस तरह यहाँ पर अधूरी रही। ना ही उन्होंने तलाक लिया और ना ही उन्होंने साथ रहने का फैसला लिया। और एक सिंगल मदर की तरह बबीता कपूर ने अपनी दोनों बेटियों के इस तरीके से परवरिश की कि आज वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में उन दोनों का नाम शुमार है। और इसी तरह बबीता ने अपनी बच्चियों की परवरिश की ताकि कोई उनकी बच्चियों पर सवाल ना उठा सके। और आज उनकी बच्चियां एक अच्छे पैगाम पर अपना नाम बना चुकी हैं, अपना घर बसा चुकी हैं। हालांकि रणधीर कपूर और बबीता का रिश्ता लंबे समय तक चल नहीं सका। रणधीर का करियर पटरी से उतरते ही बबीता और रणधीर के शादीशुदा रिश्तों में भी खटास आने लगी थी। बबीता ने तो अपना फिल्मी करियर छोड़ दिया, लेकिन वो अपनी बेटियों को एक्ट्रेस बनाना चाहती थी। इस बात के लिए रणधीर कपूर तैयार नहीं थे, लेकिन बबीता ने फैसला कर लिया था। करिश्मा ने बॉलीवुड में कदम रखा तो रणधीर और बबीता का रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया। 1988 में बबीता अपनी दोनों बेटियों के साथ रणधीर से अलग हो गई।
साल 2007 में दोनों फिर एक हुए। बेटियों का करियर बनाने की वजह से बबीता को 19 साल तक रणधीर से अलग रहना पड़ा। रणधीर कपूर और बबीता भले ही आज अलग अलग रहते हों, लेकिन दोनों अपनी बेटियों और परिवार के साथ हमेशा नजर आते हैं। जब भी कपूर परिवार में कोई पार्टी या सेलिब्रेशन का मौका होता है, दोनों उसमें शामिल होते हैं। अपने छोटे से करियर में बबीता ने हसीना मान जाएगी, फर्ज और किस्मत, राज, कल, आज और कल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। हालांकि बबीता का फिल्मी करियर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहा और उन्होंने अपने छोटे से करियर में सिर्फ 19 ही फिल्में की है। और कहीं ना कहीं एक बात आज तक ये र्यूमरस है, इसकी हम पूरी तरह से पुष्टि नहीं करते, लेकिन वायरल खबरों के अनुसार कपूर खानदान अपनी बहुओं को टीवी इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम नहीं करने देना चाहता था, जिस वजह से बबीता को अपना करियर बीच में ही छोड़ना पड़ा अपने पहले प्यार रणधीर कपूर के लिए। हालांकि इस बात पर कितनी सच्चाई है ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन अब जो है रणधीर और जो बबीता कपूर है बुढ़ापे में भी अक्सर एक साथ स्पॉट हो जाते हैं, अक्सर पार्टियों में नजर आते हैं वो अपनी फैमिली की। और अभी फिलहाल न्यू ईयर की पार्टी में भी दोनों और अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेशंस करते हुए नजर आए। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह यहाँ पर 1966 में उन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था बबीता कपूर ने, लेकिन उसके बाद उन्हें रणधीर कपूर से जब प्यार हुआ, उनकी शादी होने से पहले उनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन रणधीर कपूर ने उनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन यहाँ पर रणधीर कपूर से जब उनकी शादी हुई बबीता कपूर की, उन्होंने अपना फिल्मी करियर उनके लिए छोड़ तो दिया था, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो रणधीर कपूर से अलग हुई। लेकिन एक र्यूमर ये भी आता है जो रणधीर कपूर ने इंटरव्यू में बताया था कि किस तरह उन्हें शराब पीने की आदत थी, जिस चीज से बबीता कपूर को दिक्कत थी और इसलिए वो यहाँ पर साथ छोड़कर उनका चली गई और शादी के इतने साल उन्होंने अपनी बच्चियों के साथ अकेले अपने पति के बिना बताए। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।